नमस्कार। जब हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? रेत के टीले, किले, महल, लेकिन आसमान के नीचे कुछ और भी है। कुछ अनोखी गुंबद जैसी संरचनाएं। ये सिर्फ खूबसूरत इमारतें नहीं, बल्कि पत्थर में तराशी गई कहानियां हैं। और आज हम इन्हीं कहानियों को पढ़ने वाले हैं। तो ये जो खूबसूरत छतरी जैसे गुंबद दिखते हैं जो पूरे राजस्थान में फैले हुए हैं, आखिर ये हैं क्या? कभी सोचा है कि इन्हें क्यों बनाया गया होगा? इनका मकसद क्या था? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो जी, इन्हें कहते हैं छतरी। नाम सुनकर ही दिमाग में छाते की तस्वीर आ जाती है ना? और देखिए, ये दिखती भी वैसी ही हैं। ये असल में स्मारक हैं जो किसी बड़े सम्मानित व्यक्ति के दाह संस्कार की जगह पर बनाए जाते थे। एक तरह से उनकी याद को हमेशा जिंदा रखने का एक तरीका। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। इन छतरियों को सिर्फ देखकर ही नहीं, बल्कि इनके स्तंभों को गिनकर भी समझा जा सकता है। हाँ, इनके पिलर्स की गिनती। ये सिर्फ एक आर्किटेक्चरल डिजाइन नहीं है, ये अपने आप में एक भाषा है, एक कहानी कहने का तरीका। देखिए, यहाँ स्तंभों की संख्या कोई रैंडम नंबर नहीं है। हर नंबर के पीछे एक गहरा मतलब छिपा है। कहीं आपको 8 खंभों वाली छतरी मिलेगी, तो कहीं 16 और कहीं तो 32 खंभों वाली थी। और हर एक के साथ जुड़ा है एक अलग इतिहास, एक अलग कहानी। जैसे कि ये 8 स्तंभों वाली छतरी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाराणा प्रताप की छतरी जो बांडोली में है। इसे उनके बेटे अमर सिंह प्रथम ने बनवाया था। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि मेवाड़ के स्वाभिमान और महाराणा प्रताप की उस कभी न हारने वाली भावना का प्रतीक है। और अब जरा 32 पर आते हैं। रणथंभौर में एक शानदार 32 खंभों की छतरी है। इसे हमीर देव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह के सम्मान में बनवाया था। पता है क्यों 32 खंभे? क्योंकि ये उनके पिता के 32 साल के शानदार राज का प्रतीक है। देखिए कितना गहरा सोचा गया था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये 32 खंभों वाली छतरी सिर्फ एक स्मारक नहीं थी। कहते हैं कि हमीर देव चौहान यहीं बैठकर अपनी कचहरी लगाते थे, लोगों का न्याय करते थे। इसीलिए इसे न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है ना कमाल की बात? एक ही जगह सम्मान भी और कर्तव्य भी। अच्छा, तो अभी तक हमने अलग अलग छतरियों की बात की, लेकिन अब जरा सोचिए एक ऐसी जगह जहां पूरे के पूरे राजवंश की छतरियां एक साथ बनी हों। ये है शाही शमशान घाट। ये जगहें किसी विशाल ओपन एयर आर्ट गैलरी से कम नहीं लगती, जहां इतिहास पत्थर में जिंदा है। राजस्थान में ऐसी कई जगहें हैं। जयपुर का गेटोर, जैसलमेर का बड़ा बाग, उदयपुर का आहड़, ये सब वही शाही शमशान घाट हैं। यहाँ की हर एक छतरी एक शासक की, एक युग की कहानी सुनाती है। ये कला और इतिहास की वो विरासत हैं जो हमेशा रहेंगी। यहाँ एक छोटी सी पर बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। आमतौर पर तो इन्हें छतरी ही कहते हैं, लेकिन अगर आप जोधपुर के मंडोर जाएंगे तो वहाँ के शाही स्मारकों को देवल कहा जाता है। एक ही चीज पर नाम अलग। ये दिखाता है कि हर इलाके की अपनी अलग पहचान और परंपरा होती है। तो हमने 8, 16, 32 स्तंभों वाली छतरियां देखीं, लेकिन अब तैयार हो जाइए वास्तुकला के ग्रैंड फिनाले के लिए। अब हम 2 ऐसी छतरियों की बात करने वाले हैं जो स्तंभों की कारीगरी के सबसे शानदार नमूने हैं, मास्टरपीस हैं। हाँ, 2 ऐसी छतरियां हैं जो अपनी भव्यता, अपने आकार और अपनी कलाकारी में बाकी सबसे कहीं आगे निकल जाती हैं। पहली है अलवर की मूसी महारानी की छतरी। और इसमें कितने खंबे हैं अंदाजा लगाइए? पूरे 80। जी हाँ, 80 स्तंभ। ये शानदार 2 मंजिला छतरी 1815 में महाराजा विनय सिंह ने बनवाई थी। ये महाराजा बख्तावर सिंह और उनकी रानी मूसी महारानी को समर्पित है। और इसकी जो ऊपरी मंजिल है ना, उस पर रामायण और महाभारत के इतने खूबसूरत चित्र बने हुए हैं कि ये सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि एक कला का खजाना बन जाती है। और अगर 80 आपको ज्यादा लगा तो अब सुनिए, राजस्थान की सबसे भव्य छतरी, बूंदी की 84 खंभों की छतरी, 84 पिलर्स। ये तो स्तंभ वास्तुकला का शिखर है, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये 1683 में बनी विशाल छतरी किसी राजा रानी के लिए नहीं, बल्कि राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने अपने पालक भाई धाभाई देवा की याद में बनवाई थी। ये बात इसे और भी खास बना देती है।
और सिर्फ आकार ही नहीं, इस पर जानवरों और पक्षियों की जो बारीक नक्काशी है वो तो देखने लायक है। तो इन सारी छतरियों की कहानियां सुनने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि ये सिर्फ पत्थर और चूने के ढांचे नहीं हैं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये आर्किटेक्चर के चमत्कार तो हैं ही, साथ ही ये इतिहास के वो पन्ने हैं जिन्हें कोई मिटा नहीं सकता। ये सम्मान और आदर के प्रतीक हैं। ये हमें उस दौर की वीरता, भक्ति, प्रेम और कला की न जाने कितनी ही कहानियां सुनाते हैं। ये राजस्थान की आत्मा का एक हिस्सा है। सोचिए, ये स्मारक सदियों से खड़े हैं, अपने दौर की कहानी सुना रहे हैं। ये हमें भी सोचने पर मजबूर करते हैं, है ना, कि हमारी पीढ़ी, हम लोग पत्थरों में या किसी और रूप में अपनी कौन सी कहानियां पीछे छोड़कर जाएंगे। क्या ऐसा कुछ होगा जो आने वाली पीढ़ियों को हमारे बारे में बताएगा? ये एक सवाल है जो हम सब के लिए है। इस पर जरूर सोचिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। CICM क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब